आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आनंद मोहन पहला नेता जिसे मौत की सजा मिली थी, डीएम को मरवाया, नीतीश सरकार में जेल और उसी सरकार में रिहा। पीएम मोदी आज 50 लाख कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, कर्नाटक जीतने के लिए झोंक रहे पूरी ताकत। कर्नाटक फतेह करने के लिए कांग्रेस की सटीक चाल, राहुल गांधी के इस प्लान से बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन। 297 भारतीयों को लेकर सूडान से आईएनएस टैग रवाना, स्वदेश लौटे भारतीयों ने लगाए सेना जिंदाबाद के नारे। भारी बर्फबारी के बीच खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, जयकारों के बीच नाचने लगे भक्त। नोएडा में 90 स्कूलों को देना होगा 1-1 लाख जुर्माना, कोरोना में वसूली थी पूरी फीस। पाकिस्तान और चीन की सेनाओं के बीच रिश्ते होंगे और मजबूत, भारत की बढ़ेगी टेंशन। रूस के साथ युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार यूक्रेन के जेलेंस्की को मिलाया फोन। डूबने के कगार पर पहुंची सलमान की मूवी, छठे दिन की कमाई ने उड़ाई होश। और केकेआर से हार के बाद आरसीबी का उड़ रहा जमकर मजाक, क्रिकेट फैंस ऐसे ले रहे हैं मजे। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से कल रिहा हो गए। वो गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। 10 दिन पहले ही बिहार की नीतीश सरकार ने जेल रूल्स में एक बदलाव किया, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। बिहार के सहरसा जिले में 26 जनवरी 1956 को आनंद मोहन का जन्म हुआ। उसका दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। 17 साल का था तब बिहार में जेपी आंदोलन शुरू हुआ और यहीं से उसके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार 27 अप्रैल को कर्नाटक में 50 लाख भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने मंगलवार को कहा कि 58,112 बूथों से पार्टी कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में डबल इंजन सरकार की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और उन्हें पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कर्नाटक चुनाव में जीत के लिए जोर शोर से जुटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फोकस राज्य के स्थानीय मुद्दों को लेकर है। दरअसल जिस तरह से राहुल गांधी राज्य के लोकल मुद्दों को टटोलते हुए जनता के बीच जा रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस की रणनीति जनता के दिलो दिमाग पर घर कर जाने वाली है। 224 सीटों में से 150 पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखने वाली बीजेपी को कांग्रेस कड़ी टक्कर देने में किसी भी तरह से चूक नहीं रही है। चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर स्थानीय रोजगार का, कांग्रेस हर मोर्चे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी है। सूडान में फंसे भारतीयों का 5वां बैच आईएनएस तेग सूडान से 297 यात्रियों को लेकर रवाना हो चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिवंदम बागची ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है कि जेद्दा के रास्ते में फंसे भारतीयों का यह 5वां बैच है। इसके पहले सूडान में फंसे 136 भारतीयों को चौथा बैच बुधवार को सऊदी अरब से जेद्दा के लिए IAFC 130J विमान से रवाना हुआ था। अरिवंदम बागची ने ट्वीट किया, #ऑपरेशन कावेरी जारी है। भारत ने हिंसाग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को बचाने के लिए सोमवार को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। केदारनाथ के बाद अब भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट भी यात्रियों के लिए खुल गए हैं। कपाट खुलने से पहले ही बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु वहां जयकारे लगाने के साथ झूमते हुए नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी पहली पूजा और आरती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। ITBP के बैंड के अलावा गढ़वाल स्क्वाड्स भी इस मौके पर प्रस्तुति दी। कपाट खुलने से पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर को 15 टन से अधिक फूलों से सजाया गया है। नोएडा जिला प्रशासन ने 90 प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में यूपी हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूल बंद होने के बाद भी जिन प्राइवेट स्कूलों ने कोरोना काल में बच्चों के पेरेंट्स से फीस वसूली थी, वे 15% वापस करें। जो स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करेंगे उन्हें जुर्माना भरना होगा। इसी आदेश के आधार पर नोएडा के डीएम ने 90 प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
पाकिस्तान सेना के मुखिया जनरल आसिम मुनीर इस समय चीन के दौरे पर हैं और अगले 3 दिनों तक वह यहां पर रुकेंगे। बुधवार को उनके दौरे का पहला दौरा था। सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस की तरफ से बताया गया है कि जनरल मुनीर ने पहले दिन आपसी सुरक्षा हितों के साथ ही सैन्य सहयोग पर भी चर्चा की है। जनरल मुनीर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद यूक्रेन के अपने समकक्ष व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ पहली बार फोन पर बात की। वह वहां चल रहे संघर्ष को हल करने के लिए सभी पक्षों के साथ बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल को यूक्रेन भेजेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। द गार्जियन ने चीन के सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि शी ने बुधवार को जेलेंस्की के साथ एक टेलीफोन कॉल के दौरान प्रस्ताव रखा जिसमें जल्द से जल्द संघर्ष विराम हासिल करने के उद्देश्य से शांति वार्ता में मदद करने की पेशकश की गई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी का जान उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार था। ईद के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म से लोगों को खूब उम्मीदें थी। मूवी के प्रमोशन को देखते हुए मेकर्स और फैंस उम्मीद लगा रहे थे कि भाईजान की फिल्म कलेक्शन के मामले में सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। हालांकि हुआ इसके ठीक बिल्कुल उल्टा। ओपनिंग डे पर धमाकेदार कमाई करने के बाद सलमान खान की मल्टी स्टारर मूवी बॉक्स ऑफिस पर धाराशाही होती नजर आ रही है। फिल्म वीकडेज पर लोगों को सिनेमा घरों तक खींच लाने में नाकामयाब हो रही है। फिल्म ने 6 दिनों के अंदर उम्मीद से बेहद कम कमाई की है। आईपीएल में बुधवार रात आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा। अपने होम ग्राउंड पर उसे केकेआर के हाथों 21 रन से शिकस्त खानी पड़ी। इस हार की बड़ी वजह आरसीबी की फील्डिंग रही। इस मुकाबले में आरसीबी के खिलाड़ियों ने लचर फील्डिंग की। अकेले केकेआर कप्तान नीतीश राणा के ही 3 कैच ड्रॉप किए गए। इसके साथ ही एक बार फिर आरसीबी का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फेल रहा। अब आरसीबी के इन खामियों का सोशल मीडिया पर खूब मजाक बन रहा है।